आज हम आपके सामने दो ऐसे मुद्दा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि भारत की ये न्याय व्यवस्था क्या गुल खिला रही है। और यकीन मानिए, कभी न कभी आपको, आपके किसी परिवार को इसका फेस करना पड़ा होगा या करना पड़ेगा। भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन जो सच्चाई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश की न्याय प्रक्रिया इतनी लच्चर क्यों है। एक आम जनता न्याय के इंतजार में न्यायालय के दरवाजे पे एड़िया पटक पटक कर दुनिया को अलविदा कह देता है, उसे न्याय नहीं मिलता है। लेकिन एक आतंकवादी को, एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, उसे जेल से बाहर निकालने के लिए 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट भी दरवाजे खोलकर खड़ा हो जाता है उन वकीलों के सामने जिसकी फीस लाखों में है। आज हम आपके सामने एक ऐसे जज की घटना लेकर आए हैं जो सच्ची है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो आज भी हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बीपी सिंह जो पटना से भागलपुर जा रहे थे, रास्ते में उनके साथ मारपीट होती है, हमला होता है। हालांकि वो बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त होता है। और जो हमला करने वाला था आज वो जनप्रतिनिधि है, और ये सजा आने में 22 साल का वक्त लग जाता है। 2003 15 फरवरी 2003 की यह घटना है। अब जाकर इस घटना का जो फाइनल प्रोसेस था वो हुआ, फैसला सुरक्षित रखा गया। अगली सुनवाई 30 मई को होनी है। लेकिन 22 वर्ष एक न्यायाधीश को, और यही न्यायाधीश अगर भ्रष्टाचारी होते, पैसे वाले होते, तो यह फैसला आने में इतना वक्त नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी, लालू यादव 2011 में ये कानून को तोड़ते हैं। 2011 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 109 आरजेडी प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में, ये जहां पे धारा 144 लागू होता है वहां पे ये जाते हैं प्रचार करने। सब कुछ बैन होता है, लेकिन इसके बाद भी साउंड लगाकर प्रचार करते हैं। अब जाकर कोर्ट को यह संज्ञान लेना पड़ा है। 2011 का मामला है। अब जाकर संज्ञान लेना पड़ा है कि कुर्की की प्रक्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव को बुलाया गया कोर्ट में और वो हाजिर नहीं हुए। समझिए, पूर्व मुख्यमंत्री, और ये वही लोग हैं जो संविधान की बचाने की बात करते हैं, संविधान खतरे में है की बात करते हैं, जो संविधान को जेब में रखता हो, कानून को अपने बगल में दबा कर रखता हो। ऐसे लोगों के लिए न्याय प्रक्रिया, फैसला आने में वर्षों लगते हैं और जमानत मिलने में मिनटों। चारा घोटाला या कोई भी मामला हो, फैसला आने में कितना वक्त लगा और जमानत मिलने में कितना वक्त लगा। ऐसे लोगों के लिए कपिल सिब्बल जैसे, और एक वकील जो अब नहीं रहे, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर आधी रात को खड़े हो जाते हैं। आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं। आखिर ये न्याय प्रक्रिया ऐसा क्यों है? एक न्याय प्रक्रिया के ऊपर ये बहुत बड़ा कलंक है। आज बिहार के अंदर देख लीजिए, कितने ऐसे बेगुनाह हैं जिनके ऊपर शराबबंदी का केस लदा पड़ा है, फर्जी केस, न्याय नहीं मिलता है। और वो अच्छे वकील या फिर अच्छी पैरवी नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि पैसे नहीं है। अगर उनके पास पैसा होता तो बड़े वकील रखते,
लेकिन सवाल यह है कि न्याय अगर समय से ना मिले तो न्याय मिलने का कोई मतलब नहीं है। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो एक भिखारी हो या फिर एक राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी हो, अगर वो इस देश का नागरिक है तो न्याय की प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए। कोई महंगी वकील करके न्याय प्रक्रिया को दबा देता है और कोई उस चक्की में ऐसा पीसता है कि उसकी पूरी जीवन उलझकर रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपके साथ कभी ये हुई है, इस तरह की घटनाएं? अगर हुई तो आपने क्या किया? आप क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए आवाज उठाना चाहिए? क्या ये सही है? अपना विचार जरूर दें।